तो भाई बहन का तो अभी पुलिस छानबीन कर रही है ना, कोर्ट में मामला है ना, पता चल जाएगा किसका क्या रिश्ता था। वो सोनम ऐसा नहीं कर सकती है। सोनम ऐसा तो अभी कोर्ट और पुलिस बताएगा ना। प्यार सच में अंधा ही होता है। प्यार अंधा नहीं होता है, प्यार पागलपन होता है। इसका एक कहावत है, रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना चुंगा कौवा मोती खाएगा। आपको अगर वही उसी के साथ रहना था तो आप अपने पति को तलाक दे देते, तलाक देकर शादी कर लेते जिसे करना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। अभी कुछ दिन पहले मुस्कान का मामला देखने को मिला और अभी जो है एक खबर जो चल रही है वो सोनम और राजा रघुवंशी का, जो इंदौर में रहते हैं, वो जाते हैं हनीमून मनाने के लिए और वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी जो सोनम है उसने दो तीन अपराधियों के साथ, मतलब दो तीन लोगों के साथ मिलके उसकी अपने पति की हत्या कर देती है और उसका लाश जो है वो खाई में मिलता है। बाद में जो सोनम है वो जिंदा पाई जाती है। तो जिस तरीके से ये घटनाएं पुरुष के साथ हो रही है, इस पे जनता क्या सोचती है, जनता क्या राय रखती है, हम जनता से बात करते हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं जितने भी बॉयज और जितने भी गर्ल्स हैं, सिर्फ गर्ल्स ही नहीं बॉयज भी, अगर आपको कोई पसंद नहीं है, आपको उससे शादी नहीं करनी है तो संविधान ने आपको अधिकार दिया, आप 21 साल के बाद किसी से भी शादी कर सकते हैं। अगर सोनम जी को राजा रघुवंशी नहीं पसंद थे तो आप शादी के पहले ही मना कर देते, आपको जो पसंद था उससे शादी कर लेते, आपको किसने रोका था? लेकिन आप इससे शादी करके इनकी हत्या क्यों करवाए? आप सबसे बड़ा कि आप अपनी मर्जी से पसंद से शादी कीजिए, प्यार कीजिए, जो करना है कीजिए। आपको नहीं पसंद थे राजा रघुवंशी, आप शादी के पहले ही जाकर दूसरे शादी कर लेते, शादी करके उनकी हत्या क्यों कर दी आप? वही मुस्कान के मैटर में हुआ था। आपको अगर वही उसी के साथ रहना था तो आप अपने पति को तलाक दे देते, तलाक देकर आप शादी कर लेते जिसे करना था। आपने हत्या क्यों करवा दिया? वैसे ज्योति मौर्य का केस था, एसडीएम बन गई तो अपने पति को बोलती है मेरा पति चपरासी है, मुझे शर्म आता है, और एसडीएम बनने से पहले उनको शर्म नहीं आता था। आजकल की लड़के और लड़कियां जो है ना, बॉलीवुड के लोगों को अपना आदर्श मानते हैं। बॉलीवुड के लोग यही करते हैं, एक को मारे दूसरे की शादी कर लिए, एक को तलाक दिए दूसरे शादी कर दी, एल्यूमिनी ले लिए। सीता माँ को रावण ने कैद बनाया था, रावण राजा था, शादी का ऑफर दिया तो भी सीता माँ ने रिजेक्ट किया। उसको उनका उदाहरण क्यों नहीं फॉलो करती है लड़कियां? भगवान रामचंद्र जी से शूर्पणखा शादी करने आई थी, राजा की बहन थी, लेकिन रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। उनसे सीख क्यों नहीं लेते यहाँ के लड़के? बॉलीवुड के घटिया लोगों से सीख लेते हैं, जो गुटखा में जुआ केसरी बोलते हैं। उनको भगवान राम को आदर्श नहीं मानेंगे, सीता माँ को आदर्श नहीं मानेंगे, रानी पद्मावती जी। मतलब जिस लड़की के लिए उसने अपने पति का हत्या किया, वो पति जो है पहले से स्टेबल है, मतलब नौकरी वाला, देखने में भी अच्छा है, मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं, फिर भी उसके लिए ऐसा। इसका एक कहावत है, रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना चुंगा कौवा मोती खाएगा। मुस्कान जी के मैटर में देखिए, उनके हस्बैंड मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे, हंस हुए। सोनम रघुवंशी जी के हस्बैंड में, उनके हस्बैंड शायद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लाख रुपए महीने कमाते थे, हंस हुए। देख लीजिए, सारे मैटर में यही है। एक इंजीनियर थे बेंगलोर के, नाम मुझे अतुल सुभाष जी, वो भी इंजीनियर थे, हंस हुए। अब हंस तो दाना चुंगा चुदने लगा और तीनों के बॉयफ्रेंड को देखिएगा कैसे शकल है तीनों का, कौवा मोती खा रहा है। तीनों का बॉयफ्रेंड छपरी, शकल से ही लगता है भिखारी, 3-4 जन्म का भिखारी। अब उन जैसों के लिए अगर आप इतने अच्छे पति को छोड़ रहे हैं तो समझ जाइए आप, मतलब इसको क्या कहेंगे? मतलब इसको दाना चुंगा कौवा मोती खाएगा। प्यार सच में अंधा ही होता है। प्यार अंधा नहीं होता है, प्यार पागलपन होता है। पागलपन का भी हद पार कर दी है। आप बताइए, जिसके आपको नहीं पसंद है, ठीक है, सोनम रघुवंशी जी का अपना अधिकार है, मैं किससे शादी करूंगा, तो आपको क्या जरूरत थी इससे शादी करने की? आप शादी के पहले जाकर अपने बॉयफ्रेंड शादी कर लेते, कम से कम इस बेचारे की जिंदगी तो बच जाती, उसकी शादी किसी और से हो जाती। आपको अगर मुस्कान जी को अपने हस्बैंड नहीं पसंद है, आप तलाक ले सकते थे ना, आपने हत्या क्यों कर दी उसकी? इसको मतलब साजिश के तहत इसको फंसा के फिर वहाँ पे लेके गई है, फिर इसकी हत्या करवाई है। मतलब इतना सब करने का क्या जरूरत है? डायरेक्टली वो बोल देती सारी नहीं करना है। आजकल के जमाने में क्या हो गया सबको पता नहीं। हमारे घर में भी महिलाएं अपने पति के सामने आवाज नहीं उठाती है, आवाज ऊंची करके बात नहीं करती है। और एक ऐसी महिला है पति का मर्डर करवा देती है, तलाक देके एल्यूमिनी मांग लेती है। यही हो गया, शादी अब जो है ना बिजनेस हो गया है। लेकिन मुस्कान के घर वाले जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है कि मेरी बेटी ऐसा कर सकती है। वो बोल रहे हैं कि नहीं है, मुस्कान वो सोनम ऐसा नहीं कर सकती है। सोनम ऐसा तो अभी कोर्ट और पुलिस बताएगा ना, कोई भी उनके सोनम के घर वाले से ज्यादा बड़ा कोर्ट और पुलिस है ना, बताएगा। जब जिस दिन सबूत और गवाह मिलेगा ना, चढ़ेगी फांसी पे ना, पता चल जाएगा किसकी बेटी क्या कर सकती है। सबूत मिल जाएगा, फांसी पे चढ़ जाएगी किसी दिन।
हो जाएगा। अच्छा, आप भी एक पुरुष हैं, मतलब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? पुरुष ही नहीं, सारे लोग, कई पुरुष भी ऐसा करते हैं, दहेज के लोभ में पत्नी की हत्या कर देते हैं, 27 टुकड़े करके फ्रिज में डाल देते हैं। नहीं, इधर लगातार ये मामले ज्यादा बढ़ गए हैं। नहीं, दोनों मामले बढ़ रहे हैं। दहेज हत्या नहीं हो रही है, दहेज में महिलाओं की हत्या नहीं हो रही है। बिल्कुल, वो तो होती आई है, मतलब 27 टुकड़ा करके फ्रिज में नहीं जा रही है, सूटकेस में नहीं जा रहे। जो भी ये करते हैं, लड़का हो या लड़की, मैं वन साइडेड नहीं बोलता हूँ, लड़का हो या लड़की, आपको अगर कोई पसंद नहीं है आप शादी से मना कर दीजिए। 21 साल के बाद आप किसी से भी शादी कर सकते हो, कोर्ट मैरिज या मंदिर में, या जिस भी धर्म के प्रति आपकी आस्था धार्मिक स्थल पे कर सकते हैं। 21 साल के बाद आप मना कर दीजिए, जो पसंद उससे शादी कीजिए, लेकिन किसी की हत्या मत कीजिए। आप किसी को जिंदगी दे नहीं सकते हैं, तो किसी का जिंदगी छीनने का अधिकार नहीं है आपको। भगवान ही जिंदगी देते हैं, भगवान ही जिंदगी छीनते हैं, तो भगवान मत बनिए आप, वरना सीधा फांसी पे जाइएगा। सोनम का भाई जो है उसका एक इंटरव्यू आया आज तक पे, जिसमें वो कह रहा है ना कि जो राज है, जो उसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, उसको वो बता रहा है कि नहीं, उसको राखी बांधती थी सोनम, वो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, उसका रिश्ता भाई बहन का है। तो भाई बहन का तो अभी पुलिस छानबीन कर रही है ना, कोर्ट में मामला है ना, पता चल जाएगा किसका क्या रिश्ता था, भाई बहन का रिश्ता था या क्या रिश्ता था। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ जनता थी, जिसका साफ तौर पे कहना है कि जो अभी चाहे वो महिला के साथ हो चाहे पुरुष के साथ हो, किसी के साथ भी ऐसी घटना जो है वो हो रही है, वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही जो है बुरी बात है। और इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि अगर आपका किसी के साथ प्रेम प्रसंग है तो वो आप अपने परिवार को शादी से पहले ही बताइए, इस चीज़ को क्लियर कीजिए, किसी की जिंदगी जो है वो आप बर्बाद मत कीजिए। क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।